अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान का इस साल का वनडे क्रिकेट का सफर खत्म हो गया। अगले साल जिन जिन टीमों के साथ मैचेस खेलने में नाम बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। उसमें आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, सिर्फ एक बड़ी टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया, वो भी वर्ल्ड कप टी20 की फौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान 3 वनडे मैचेस खेलने आने हैं। मेन टीम आती है ये नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगला पूरा साल वनडे का पाकिस्तान का बिल्कुल फारिग टीमों के साथ अभी तक जो एफटीपी में बना हुआ है सीरीज होगी। बट इस साल जो पाकिस्तान ने वनडे सीरीज मैचेस खेले हैं, 17 वनडे मैचेस खेले, 7 जीते, मगर पहले 11 में से सिर्फ हम 2 जीते थे। बाकी जो 5 मैचेस हैं वो हम अपने घर में जम्मू अफ्रीका की टीम के खिलाफ जीते और अब 3 हमने श्रीलंका के खिलाफ जीते हैं। कुल मिलाकर 29 क्रिकेटर्स को हमने इन 17 मैचेस में ट्राई आउट किया और कोई एक मैच ऐसा नहीं जिसमें प्लेइंग 11 हमारी सेम हो, यानी हर मैच के अंदर हमने अपनी प्लेइंग 11 डिफरेंट जरूर खिलाई है। सिर्फ 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने सारे मैचेस खेले हैं और 4 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको हमने डेब्यू करवाया था। मगर उन चारों क्रिकेटर्स में से इस साल जिनका हमने डेब्यू कराया, कोई एक भी क्रिकेटर इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है और कब वो पाकिस्तान टीम में आकर खेल सकते हैं इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 13 यानी 13 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने 5 या उससे कम मैच खेल रखे हैं। पूरे का पूरा पोस्टमार्टम पाकिस्तान की वनडे सीरीज का मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। और 2 क्रिकेटर ऐसे हैं, डेब्यू में से 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने जिस सीरीज में डेब्यू किया था वहां के वो सबसे टॉप परफॉर्मर थे मगर फिर भी ड्रॉप हुए, और 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आखिरी इवेंट के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, वो भी ड्रॉप हैं। वो डेब्यूटेंट नहीं है मगर सबसे अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, फिर भी ड्रॉप है। मिसाल के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए ड्रोना ख्वाब था, मगर उस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन खुशदिल शाह ने किए थे, पता ही कौन के थे। शुरू करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने 17 मैच खेले, 7 जीते, पहले 11 में से पाकिस्तान ने सिर्फ 2 जीते थे। 6 प्लेयर ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान के इस साल में जिसने 200 रन किए। आप अंदाजा करें पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जिन्होंने रन किए हुए हैं ना, अगर उनके आप निकालेंगे, नंबर 1 के ऊपर आगा, नंबर 2 के ऊपर रिजवान, कितने वो मैं आपको बता दूंगा। मगर 7वें नंबर पे पता कौन सा बैट्समैन है? नसीम शाह। और सिर्फ 6 बैट्समैन ऐसे हैं 29 टोटल क्रिकेटर्स में से जिसने 200 या उससे ज्यादा रन किए हुए। हमारे बैट्समैन इस पर बहुत बुरा खेले हैं। किसी भी मैच में प्लेइंग 11 हमारा सेम नहीं रहा और 6 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बाबर रिजवान और आगा, ये 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने सभी मैच खेले हैं। उसके बाद अगर ज्यादा मैच खेलने वाले क्रिकेटर्स की बात करें तो नसीम शाह हैं जिन्होंने 14 खेले हैं, शहीन शाह अफरीदी जो अब कप्तान है उन्होंने 12 खेले हैं, अबरार और फखर जुमान ने 10 खेले हैं, हारिस रऊफ हुसैन तल्लत ने 9 मैच खेले हैं, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, साइमजूब ने 8 मैच खेले हैं, नवाज ने 7 खेले हैं, अब्दुल्ला शफीक ने 6 खेले हैं। अब सुनिए, खुशदिल शाह वसीम जूनियर ने 5 खेले हैं, हसन नवाज, सऊद शकील ने 4 खेले हैं, इमाम, आकिब जुबैर, सुफियान मुकीम ने 3 मैचेस खेले हैं, जबकि उस्मान खान और हसन अली ने 2 मैच खेले हैं। अब सुनिए, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, इरफान न्याजी, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, हसनैन फास्ट बॉलर, ये 6 प्लेयर ऐसे बनते हैं जिन्होंने सिर्फ 1 मैच खेला, सिर्फ 1 मैच। क्लियर? मतलब मोहम्मद हसनैन यार, कामरान गुलाम, एक मैच मिला इनको सिर्फ। अब आते हैं दोस्तों उन क्रिकेटर्स की बात करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मगर वो टीम का हिस्सा ही नहीं है। मिसाल के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस में 107 रन थे खुशदिल के और दोनों तगड़े मैच थे, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक इंडिया के खिलाफ, दोनों में परफॉर्म किया और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ किया, मगर वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। सऊद शकील ने 53 की एवरेज थी, 53 की एवरेज थी खुशदिल शाह की, मगर उससे पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो अच्छा नहीं है, मगर उन्होंने बेहतर परफॉर्म करके टीम में आए थे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेले तो अच्छा परफॉर्म किया, बट वो टीम का हिस्सा नहीं बने। सऊद शकील ने आखिरी मैच में 63 रन किए थे इंडिया के खिलाफ, फिर वो भी हिस्सा नहीं बन पाए। अगर हम न्यूजीलैंड टूर की बात करें तो डेब्यू किया था आकिब जवेद ने, उन्होंने 3 मैचेस में सबसे ज्यादा 7 खिलाड़ियों को आउट किया था और इकोनॉमी 6 से कम है। जब मैं आपको हारिस रऊफ, शहीन, नसीम की इकोनॉमी बताऊंगा उससे भी कम इकोनॉमी है आकिब जवेद की। 3 मैचेस मिले हैं, उनकी 7 विकेटें थी। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था ना पाकिस्तान की तरफ से, उसकी सिर्फ 3 विकेटें थी, मगर आकिब जवेद उसके बाद आपको नजर नहीं आए हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान एक फैक्ट्री है टैलेंट जाया करने की, जिस तरह मर्जी बड़े बड़े प्लेयर भेज के देख लो तो उन्हें लग पता जाएगा कि क्या होने। वेस्ट इंडीज टूर के अंदर जो पाकिस्तान वनडे सीरीज खेला और हारा, हाईएस्ट रन गेटर हसन नवाज थे, 3 मैचेस में 112 जो है उन्होंने रन किए थे। उसके बाद सिर्फ 1 मैच खेले और वो ड्रॉप हो गए। आई नो टी20 वो बहुत बुरा खेले, मैं तो इस चीज के ऊपर आता हूं कि आपने उनको इतनी जल्दी टी20 वर्ल्ड कप और वनडे में डाल दिया, बट जब डाला तो आप में यही है कि आप टैलेंट को ग्रूम करने का मतलब क्या होता है, क्या सारे प्रोसेस से गुजर आए? अगर गुजर आए, आपने पाकिस्तान टीम में ले लिया, तो क्या हसन नवाज सिर्फ 4 वनडे डिजर्व करते हैं? जब एक सीरीज जिसमें 3 वनडे वो खेले, वो हाईएस्ट रन गेटर है, उसके बाद 1 मैच में नहीं चले और आपने उसको फारिग कर दिया।
तो अभी ये डिफाइन करना भी है कि वो टी20 का वनडे का प्लेयर है, क्योंकि वनडे में तो उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। 3 मैचेस में 112 रन, सबसे ज्यादा रन है। बाबर भी खेले, रिजवान भी खेले, बाकी भी सब खेले, लेकिन सलमान आगा भी खेले थे वहां पे। सबसे ज्यादा रन हसन नवाज के थे, बट वो ड्रॉप हुए। और डेब्यू किया हसन नवाज का, उस्मान खान का भी डेब्यू हुआ, आकिफ जवेद का भी हुआ, मोहम्मद अली का भी हुआ। इनमें से कोई भी इस वक्त पाकिस्तान टीम का नहीं है, और इनमें से किसी के बारे में बता नहीं सकते कब पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। आकिफ जवेद, आपको साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे तेज बॉलर आकिफ जवेद है, सबसे तेज, मगर पता ही क्यों नहीं का, पता नहीं एक्शन ठीक हो रहा है, जंप ठीक हो रहा है, रनअप ठीक हो रहा है, आई डोंट नो। ये बीमारियां पाकिस्तान में हैं, दुनिया भर में ऐसी बीमारी सुनने में कम आती है। अच्छा जी, पाकिस्तान ने 17 वनडे मैच में 9 ओपनिंग पेयर ट्राई आउट किए थे, अगरचे उसमें से एक में तो रिटायर्ड हड हो गए इमाम, उसकी जगह चेंज, मतलब बाबरा को ओपन करना पड़ गया, बट अगर उसको निकाल दे तो 8 ओपनिंग पेयर हैं, बट कुल मिला के 9। मगर किसी भी ओपनिंग पेयर में 17 मैचेस में किसी भी ओपनिंग पेयर में पाकिस्तान ने सेंचुरी की पार्टनरशिप नहीं लगाई, यानी हमारे ओपनर्स बुरी तरह कोलैप्स हुए। सबसे जो बेहतर रही वो फ़खर जमान और साइम अयूब की रही, जो 80+ की थी। वैसे टोटल 650+ पार्टनरशिप जो हैं हमने लगाई हैं हमारे ओपनर्स ने। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आखिरी 2 सीरीज जो हमने खेली हैं, 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 3 श्रीलंका के खिलाफ, वो 6 की 6 सीरीज में ओपनिंग पार्टनरशिप 50+ हुई है मुखालिफ टीम की। तो हमारे यहाँ एक भी पार्टनरशिप इन 17 मैचेस में ओपनिंग की एक भी 100 की नहीं हुई है। सो ये है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान जो है इस साल में सबसे ज्यादा रन किसके थे। सलमान आगा की अगर हम बात करते हैं, 17 मैचेस में 667 रन थे। पहले टॉप 5 बॉलर, टॉप 5 बैटर मैं आपको बता देता हूं। सलमान आगा 17 मैचेस में 667 रन हैं, एवरेज 47 की है, स्ट्राइक रेट 93 का है, 200 हैं, 50s में मैं सिर्फ 100 काउंट कर रहा हूं। रिजवान 17 मैचेस के अंदर 17 मैचेस में 69 रन हैं, एवरेज 43 की, स्ट्राइक रेट 77 का है, 100 है, 4 50s हैं। वैसे सलमान आगा ने एक मैच में बैटिंग कम की थी, यानी 17 मैच बनते हैं, इनिंग्स 16 है, मगर वो हाईएस्ट है। बाबर आजम 17 मैच 544 रन तीसरे नंबर पर हैं, एवरेज 34 की है, स्ट्राइक रेट 77 यानी 77 का है, 100 है। फखर जमान, इनकी 50 शायद 3 है। फखर जमान इन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, 369 रन हैं, एवरेज 36 की, स्ट्राइक रेट 90 का है, वनडे की बात करें। साइम अयूब 8 मैचेस में 236 रन हैं, एवरेज 29 की है, स्ट्राइक रेट 89 का है। फिर छठे नंबर पे हुसैन तलत, और 7वें नंबर पे जो हाईएस्ट रन गेटर है पाकिस्तान का एक साल में, नसीम शाह है। मतलब इमेजिन करें, 139 रन हैं इनके। अब बॉलिंग में आ जाएं, वैसे नसीम शाह हम अंडररेट कर रहे हैं उसको, अगरचे मैं उनसे काफ़ी मायूस भी हूं कि उन्होंने जैसे बॉलर हैं वैसा कर नहीं पा रहे, मगर वो बैटिंग में 7वें नंबर पर हैं, बॉलिंग में 2 नंबर पर हैं। नॉट दैट बैड, मतलब बुरे वक्त में भी उनके बुरा नहीं है इतना। बॉलिंग में अबरार ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, 10 मैच खेले हैं, हालांकि मैचेस कम खेले हैं नसीम और शहीन से, बट 10 मैचेस में 18 विकेट्स हैं, इकॉनमी 4.46 की है, द बेस्ट इन पाकिस्तान एक साल के अंदर, ठीक है। नसीम शाह ने 14 मैचेस खेले हैं, 14 मैचेस, 18 विकेट्स हैं, इकॉनमी 6.04 की है। शहीन शाह अफरीदी 12 मैचेस खेले हैं, 16 विकेट हैं, इकॉनमी 6.25 की है। हारिस रऊफ ने 9 मैचेस में, कम मैचेस में ज्यादा विकेट लिए, यानी 15 विकेट लिए, मगर इकॉनमी 6.01 की उनकी भी है, यानी शहीन से थोड़ी सी बेहतर है वैसे तो। आकिफ जवेद, अब आइए, इनकी इकॉनमी शहीन, नसीम, हारिस रऊफ तीनों से बेहतर है। मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ है। 3 मैचेस 7 आउट हैं, इकॉनमी 5.89 की है, और ये वहां खेले न्यूजीलैंड में, जहां हर एक बॉलर की अच्छी खासी दुर्गत बनी थी, हर एक की। वसीम जूनियर 5 मैचेस में 7 विकेट, यानी वसीम जूनियर से बेहतर है। मैं अगरचे वसीम जूनियर को बड़ा रेट करता हूं, मगर ये वसीम जूनियर से बेहतर है। 3 मैचेस 7, ठीक है, कंडीशन वो न्यूजीलैंड के लिए, बट न्यूजीलैंड ने उस टूर में चंगा पला कोटलाई सी सारे। अब दोस्तों पाकिस्तान के अगले साल की अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान ने कहां पे खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान है राइट आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, बट वो कौन सी टीम भेजते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद आएंगे तो अपने मेन प्लेयर भेजते हैं, रेस्ट देंगे, क्या करेंगे वो भी एक देखना है। उसके फौरन बाद IPL भी है, PSL भी है, तो वो सब चीजें भी देखनी है। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, पहला साल का, नेक्स्ट ईयर का पहला टूर बजाहिर बेहतर है कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान ने बांग्लादेश आना है, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान आना है, आयरलैंड ने भी पाकिस्तान आना है, बस खत्म। एक चल रहा है कि वो शायद रमीज राजा के टाइम से चल रहा था कि हमने इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान के मिल के ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, अपेरेंटली वनडे फॉर्मेट में ही होगी, और मुझे भी लगता है अगर हुई तो वनडे फॉर्मेट में ही होगी। अगर वो अगले साल होती है तो अच्छा एक सीरीज है, बट होती है नहीं होती इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है। सो ये है टोटल पाकिस्तान का अगले साल का जो होना है, और इस साल जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। आई होप काफी चीजें क्लियर होंगी, बट अगेन एक सवाल कि भाई साहब, अगर किसी को डेब्यू कराते हैं तो उसको पूरा चांस दें, और अगर किसी ने डेब्यू सीरीज खेली है, 3 मैचेस में 7 आउट किए हैं,
आपने उसको बाद में पाकिस्तान टीम से दूर कर दिया। और अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रन किए हैं वो भी नहीं है, तो ये टैलेंट ज़ाया करने की फैक्ट्री मत बनिए, ग्रूम करने की बनिए। थैंक यू वेरी मच।